नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम बात करने जा रहे हैं 500 रुपये के नोटों की। दरअसल ये 500 रुपये का नोट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी एक बड़ी वजह है कि एक दिग्गज मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, मतलब उन्होंने सलाह पीएम मोदी तक को सलाह दे डाली है कि इन नोटों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। 500 रुपये का नोट और बड़े नोट, तो इसको जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए ताकि मार्केट में करप्शन ना फैले। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, जो कि हैं अश्वनी राणा जी, जिन्होंने सबसे पहले 500 रुपये के नोट को लेकर बात की थी हमारे शो पे ही। और सर, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, ये 500 रुपये का नोट एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कल आई है, उसमें कई सारी बातें हैं जो हम अभी करेंगे। दूसरा जो है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 500 रुपये के नोट को बंद कर देना चाहिए और भी जो बड़े नोट हैं, केवल छोटे नोट देश में होने चाहिए ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो सर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हमने तो 1 महीना पहले ही आपके शो में भी बात की थी। उससे पहले भी मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया था और उसमें जी यही कहा था कि रिजर्व बैंक जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि भाई 500 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के लिए। जी इसीलिए वो 100 और 200 के नोट को एटीएम में ज्यादा से ज्यादा लोड करने के लिए बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे रहा। जी और अब ये मुद्दा जो है इतना ज्यादा ऊपर आ गया है जी और इस प्रकार से जो पॉलिटिकल लोगों ने भी अगर ये कहना शुरू कर दिया है तो अच्छा है। जी वाकई ये जो 500 रुपए का नोट है, ये आज एक बहुत बड़ा, इसके अंदर जितना भी ये सर्कुलेशन में है, जी वो सर्कुलेशन में से बहुत सारा जो 500 रुपए के नोट हैं वो कहीं ना कहीं डंप है। यानी वो ब्लैक मार्केट के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में कहीं उसका योगदान नहीं हो रहा, वो जी सिस्टम में नहीं है। और इसके कारण से ही जो ब्लैक मनी, अभी पीछे एक माननीय जज के यहाँ से भी आपने देखा था कि किस प्रकार से कमरा भरा हुआ नोटों को, और आए जी दिन पूरे कमरा भरा कहीं हुआ ना था कहीं नोटों जब से। ईडी या इनकम टैक्स की रेड होती है तो जी कमरे अलमारियां नोटों से भरे होते हैं। यानी जी ये एक ब्लैक मनी को इकट्ठा रखने का एक आसान तरीका है जी जिसे रिजर्व बैंक सरकार सोच रही है। हम्म और अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल लोग भी उसकी वकालत कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है। जी सर। दूसरा सर, आते हैं, ये तो हो गई पॉलिटिकल बयान की बात। दूसरा, आरबीआई ने कल जो एनुअल रिपोर्ट जारी की है, उसमें भी नोटों को लेकर कहा गया है कि आरबीआई का जो आंकड़े हैं नोट छापने के, इस साल आरबीआई ने 25% ज़्यादा नोट छापे हैं। मतलब करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा के नोट छपे हैं इस साल की बात कर रहा हूँ, जो कि पिछले साल के मुकाबले 25% अप है। तो एक तरफ आरबीआई या सरकार डिजिटल को प्राथमिकता दे रही है, दूसरे तरफ आरबीआई को खुद नोट छापने में 25% ज़्यादा रुपये खर्च हो रहे हैं। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार, जी हालांकि 500 रुपए के नोट को छापने की कॉस्ट, जो पहले 500 का नोट छपता था, जी अब वो कॉस्ट कम हुई है, लेकिन क्योंकि अब बड़ी जो कोई नोट सर्कुलेशन में नहीं है तो इसलिए 500 रुपए के ऊपर ही दबाव है, वही ज्यादा सर्कुलेशन में है, जी वही ज्यादा नोट छपते हैं। तो इसलिए कॉस्ट जो है बढ़ रही है ना, कॉस्ट जरूर बिल्कुल बढ़ती है क्योंकि प्रिंटिंग की कॉस्ट भी है, पेपर की कॉस्ट भी है, जी और सिर्फ प्रिंटिंग ही नहीं, नोटों को प्रिंटिंग प्रेस जो है वहां से लेकर और ग्राहकों के हाथ तक पहुंचाने में उसका जो ट्रांजिट में जो कॉस्ट आती है बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। वहां से पैसा निकलता है, फिर वो रिजर्व बैंक के करेंसी चेस्ट में जाता है, वहां से बैंकों में जाता है, बैंकों से जी एटीएम में जाता है, एटीएम से हमारे हाथ में आता है। तो वो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। जी और नोट बहुत जल्दी जो है वो जो है पुराने भी हो जाते हैं और जी खराब भी हो जाते हैं, इसलिए उनको सिस्टम से बाहर करके नए नोट छापने पड़ते हैं, इसलिए कॉस्ट जो है उसकी ज्यादा होती है। सर, जैसा कि हमने पिछली बार शो किया था, उसमें भी आपने कहा था और दर्शकों के उस पर मतलब हज़ारों कमेंट थे और कम से कम लाखों व्यूअर्स ने उसको देखा था। उसमें जो सबसे बड़ा सवाल था, लोग यही पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा होगा तो क्यों होगा। तो मैं पब्लिक का सवाल ही आपसे पूछना चाहता हूं, ताकि पब्लिक जिसने भी वो शो देखा था वो इस शो में उसको जवाब मिल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, आरबीआई ऐसा कदम क्यों उठा सकती है। जी सर। देखिए, उसमें दो तीन कारण है। एक तो अपनी उनकी नोट को छापने की कॉस्ट है, जी दूसरा ब्लैक मनी का जनरेट होना, जी इकोनॉमी के अंदर उसका कोई योगदान ना होना, ऐसे पैसे का जो जी जो है सर्कुलेशन में नहीं है, और फेक करेंसी का मार्केट में
समय समय पर आते रहना, जी नोटों को इधर से उधर ले जाने के लिए कॉस्ट का बढ़ना। तो इस कारण से अब आप देखेंगे कि अगर बैंक में जाएंगे तो बैंक के अगर कैशियर से पूछेंगे कि आज उसने टोटल कितना कैश लिया या दिया, जी जी बहुत कम हो गया है। मतलब जी यानी अब वो ट्रांजैक्शन बैंक में नोट कम जमा होते हैं और कभी निकाले जाते हैं। एटीएम से भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होती, ज्यादातर ट्रांजैक्शन जो है हम डिजिटल मोड में आ गए हैं। जी और सरकार ने, रिजर्व बैंक ने अपनी जो ई करेंसी भी लॉन्च कर दी है। जी अगर आपको नोट ही रखने हैं तो आप अपने वैलेट में ई करेंसी भी रख सकते हैं। जी तो इसलिए ये 4-5 कारण हैं जिसके कारण से कि रिजर्व बैंक सरकार इसको चाहती है कि बड़े नोट को जो है वो सिस्टम से बाहर किया जाए। और इस बार जी सिस्टम से बाहर जैसे 2000 रुपए के नोट को किया गया था, जी वैसा ही कुछ तरीका जो है रिजर्व बैंक इस बार अपनाएगा कि एकदम से बंद नहीं करेगा, कोई पैनिक नहीं होगा, नोटबंदी की तरह कोई लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। जी बस आस्ता आस्ता वो सिस्टम से नोट को जो है बाहर कर दिया जाएगा। जी सर, ये तो हुई बात, मतलब कि कैसे प्लानिंग हो सकती है। इस सर एक इस पे आते हैं कि जो मार्केट में नोट थे, बड़े नोट, पहले 2000 के नोट थे, पहले 1000 का नोट बंद हुआ, फिर 2000 के नोट धीरे धीरे बाहर किए गए, तो अब बचता है बड़े नोटों की संख्या में केवल 500 का ही नोट है। अगर ये भी नोट बंद हो गया तो आपको लगता नहीं सर पब्लिक में अफरा तफरी मच जाएगी, और उसके बाद मतलब फिर 100 या 200 के नोट ही मार्केट में रह जाएंगे अगर बड़े नोटों को देखें तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? कि आम पब्लिक को कोई अफरा तफरी नहीं होने वाली, जी क्योंकि वो तो पहले ही डिजिटल पर जा चुके हैं, जी उनकी ट्रांजैक्शन डिजिटल हो रही हैं। हम्म, और वो जो है बहुत कम कैश जो है कैरी करते हैं। तो जी इसलिए उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको आने वाली है जो ब्लैक मार्केट करते हैं, जो होल्डिंग करते हैं कैश की, जो गोदाम के गोदाम अलमारियों में भर के जिन्होंने कैश रखना होता है, उनको दिक्कत आएगी। लेकिन उनकी दिक्कत से सरकार का लेना देना नहीं है। उनकी जो ये समस्या है और जो ब्लैक मार्केटिंग, उसी को खत्म करने के लिए सरकार इस ओर सोच रही है और रिजर्व बैंक भी इस ओर सोच रहा है। जी सर, अब आते हैं जरा वापस मुख्यमंत्री के उस बयान पे। वो बयान शायद आपने सुना भी होगा, वो एएनआई, मतलब एएनआई पे ट्वीट भी किया है उन्होंने, और उसमें वीडियो भी है। वो मैं दर्शकों को दिखा सकता था लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो सर इसमें वो जो बयान पे आते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश में जो बड़े नोट हैं वो करप्शन का सबसे बड़ा कारण है। और मेरी सलाह ये है, सलाह क्या है, ये समय की मांग है, समय की ज़रूरत है कि देश में बड़े नोट ज़्यादा नहीं होने चाहिए, छोटे नोट होने चाहिए। क्योंकि अब 500 का स्पेशली उन्होंने नाम लिया कि 500 का नोट अगर बंद कर दिया जाए तो करप्शन पर मतलब आराम से लगाम लगाई जा सकती है, और करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आसानी से उसको टेक ऑफ किया जा सकता है। जी सर। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि भाई वो पॉलिटिशियन भी, पॉलिटिकल लोग भी चाहते हैं और उनको भी कहीं से स्मेल होना शुरू हो गया है कि सरकार, रिजर्व बैंक ऐसा कर रही है, तो जी वो भी अपना एक गुडविल कैप्चर करना चाहते हैं कि भाई हम जो है, हमने भी इसके लिए रिकमेंड किया कि इसको बंद किया जाए। तो अच्छी बात है, लोग ओपनली आज इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जी ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का जो कारण है वो बड़े नोट हैं। ये बहुत पहले से भी इसके ऊपर चर्चा रही है। जी तो इसको अगर खत्म किया जाता है तो मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। हम लोग डिजिटल में जा चुके हैं, ई वैलेट में हमारे पास ई करेंसी जो है जी रिजर्व बैंक की अवेलेबल है, और हमें जो है इस तरह के कैश को कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको जी कैरी करना भी कोई आसान नहीं होता। और जब छोटे नोट आ जाएंगे तो छोटे नोटों को, कितने नोट को कोई जो है ब्लैक मनी के रूप में जो है वो स्टोर करके रखेगा, क्योंकि जी वो उससे 500 टाइम्स, यानी अगर 100 का नोट 500 जी की जगह करना है तो 5 गुना उसको ज्यादा स्पेस चाहिए चाहिए होगा। होगा। तो जी वो संभव नहीं है कि इतने नोटों को कैरी किया जाए और कहीं स्टोर करके रखा जाए। सर, सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि आपने अमूमन देखा होगा कि आज की डेट में एटीएम में
100 से नीचे मतलब 100 के नोट भी दिखने लगभग बंद हो चुके हैं। पहले जब 200 के नए नोट आए थे तो वो नोट एटीएम में बराबर दिखते थे, आपको 500 मिले ना मिले लेकिन 200 के नोट जरूर मिल जाते थे। धीरे धीरे वो चेस्ट से ही बाहर हो गए मुझे लगता है। फिर आई 100 की बारी, फिर धीरे धीरे 100 के नोट भी बाहर हो गए। तो अब जाकर आरबीआई ने, जिस पर हम लोगों ने शो भी किया था, तो आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया था कि इतनी डेडलाइन आपके पास है, इस डेडलाइन तक आप 100 और 200 के नोटों की संख्या बढ़ाएं। तो सर इसमें नहीं लगता है कि 100-200 के नोट संख्या बढ़ाएंगे तो जो एटीएम्स है उनको फिर से चेस्ट बनाना पड़ेगा, वो जो बॉक्सेज होते हैं जिसमें पैसे डाले जाते हैं वो फिर से रिसफलिंग करनी पड़ेगी, सारा कुछ करना पड़ेगा, सारी कवायद करनी पड़ेगी। तो एक तो सर दो चीजें बताइए। नहीं नहीं नहीं, जी अभी जो कैसेट्स हैं जी वो सारे कैसेट्स सेम साइज के। आप अगर नोट की चौड़ाई देखें तो सभी नोटों की बराबर है, 100 की, 200 की, 500 की। ठीक ओके। है, उनकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है लेकिन चौड़ाई जो है, जो कैसेट के अंदर डाले जाते हैं उसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन जो है जी उसके अंदर कमांड जो सिस्टम में दी जाती है वो 500 का, 200 का, 100 का ऐसे कैसेट उसमें रखे जाते हैं। तो वो कोई भी कैसेट उसके अंदर किसी में भी वो नोट को रखकर और उस प्रकार से उसकी सेटिंग की जा सकती है। अब ऐसी कोई मुश्किल नहीं आने वाली, क्योंकि जी वो जो समस्या थी उससे पहले ही निदान पा लिया गया है। जी सर, एक दूसरा सवाल आरबीआई पे वापस आते हैं। आरबीआई की कल एनुअल रिपोर्ट में एक और बड़ी अच्छी बात कही गई कि आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है, सोने का भंडार, वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और मतलब आप समझेंगे 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़ है, एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे अभी याद नहीं है, 2.4 से ऊपर ही है, उतना लाख करोड़ का वैल्यू बढ़ी है सोने की। मतलब 55 टन सोना केवल इस साल आरबीआई ने बढ़ाया है। तो एक तरफ सर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है आरबीआई, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन मानते भी हैं, मतलब मुसीबत के समय में सोना ही काम आता है देश को बचाने में या घर को बचाने में, जहां भी आप कहें। तो सर इस पे आपका क्या कहना है? और दूसरा, मतलब एक तरफ गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं और दूसरे तरफ क्या नोटों की संख्या कम इसीलिए की जा सकती है? नहीं जी सर। देखिए, वो गोल्ड रिजर्व जो है वो सारे ही जो बैंक हैं, जी सरकारी जो यानी सेंट्रल बैंक हैं सभी जी कंट्रीज के, वो गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। वो जी इसलिए कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। जी तो वो आज जो गोल्ड खरीद लेंगे तो उनकी वैल्यू जो है उस जी देश की गोल्ड की, वो अल्टीमेटली बढ़ने वाली है। तो इस कारण से सभी ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक हैं अलग अलग देशों के, वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रीशियस वैल्यू है और उसकी जी कीमत आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। मैं कोई उसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, जी लेकिन कीमत हम देख रहे हैं कि उभरती जा रही है। जहां एक टच हो जाता है उससे नीचे बहुत ज्यादा आता नहीं और वो ऊपर ही जा रहा है। तो इसलिए उस ढंग से भी सेंट्रल जो बैंक्स हैं कंट्रीज के सभी, वो गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन भी लगातार गोल्ड का रिजर्व बढ़ाते जा रही है। अभी पिछले महीने एक रिपोर्ट आई थी कि चीन ने अभी तक का सबसे रिकॉर्ड सोना चीन के बैंकों ने खरीदा है। तो मतलब सोना एक तरह से सब जगह बनता जा रहा है। और करेंसी, चीन ने भी अपनी डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया था और लगातार वो चाह रहा था कि उनकी जो फिजिकल करेंसी है वो ख़त्म हो जाए और दूसरी डॉलर से उनकी निर्भरता भी कम हो जाए। इसलिए भी वो सोने पर ताबड़तोड़ मतलब तेजी कर रहा था। उसके बाद जो कल रिपोर्ट आई है उसमें भी ऐसा ही कुछ देखा गया कि आरबीआई ने पूरा फोकस अपना सोने पे शिफ्ट कर दिया है। तो सर ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। सर अब मैं आता हूं वापस नोट की तरफ। तो जो नोट होता है इसकी सर छपाई में कितनी कॉस्टिंग आती है? एक आम जनता जरूर ये जानना चाहती होगी कि 500 के नोट की मेरी जो वैल्यू है, एक नोट की 500 की वैल्यू है, उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ती होगी छापने में सरकार को? देखिए, आज प्रिंटिंग की कॉस्ट उसके लगभग 2.5 से 3 रुपए के बीच में उसकी कॉस्ट आती है। जी और आज की डेट में मैक्सिमम जो नोट है वो 500 के ही है मार्केट जी में। जी तो जब 500 के नोट सिस्टम से बाहर होंगे तो उसकी जगह पर 100 और 200 के नोट और मार्केट में डाले जाएंगे, क्योंकि जी जो करेंसी है, जितनी प्रिंटेड करेंसी का वैल्यू है उतनी जी वैल्यू के नोट रिजर्व बैंक को मार्केट में डालने होंगे। जी इसलिए रिजर्व बैंक उसकी प्लानिंग कर रहा है कि जी भाई जब अगले साल उसके ऊपर डिसीजन होगा तो जी उससे पहले 100 और 200 के नोट यानी उस वैल्यू के मार्केट में करेंसी के नोट जो है अवेलेबल हों। और जो लोग चाहते हैं वाकई जी छोटी करेंसी को यूज करना चाहते हैं, वो जी डिजिटल में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए बैंकों में और एटीएम में वो करेंसी अवेलेबल हो।
जी सर, इन सब कवायद में मुझे जो सबसे बड़ी समस्या दिखती है वो है छोटे गांव। मतलब गांवों में लोग अभी भी मतलब डिजिटल तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अभी भी वहाँ जो एक बड़ा दायरा है, खास करके इंटीरियर से बात करें, टियर 2 टियर 3, उससे भी अंदर गाँव में चले जाएँ, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ अभी भी डिजिटल इतना जोर नहीं पकड़ पाया है जितना सरकार चाह रही थी। तो वहाँ के लोगों का क्या होगा फिर सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बता रहा हूँ क्या कि भाई नोट, कोई जी। सारे नोट तो खत्म होने वाले नहीं। जी। 100 और 200 के नोट रहेंगे। और जो रेगुलर छोटी मोटी जरूरतें होती हैं वो जी। 100 और 200 के नोटों से हो सकती हैं। और जी। डिजिटल में लोग जा रहे हैं, आज जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो जी। बेसिक फोन से भी जो है यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। जी। वो एक सिस्टम है उसमें बेसिक फोन में। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है आज कि जी। भाई डिजिटल की ओर जाने की या ऑनलाइन बैंकिंग की या एटीएम की, या क्योंकि छोटे नोट हम्म। छोटी जरूरतों के लिए सफिशेंट है, वो छोटे शहरों के लिए भी। जी सर, इसमें एक जो और सवाल उठ के आता है कि एक तरफ तो सरकार लगातार मतलब चाइना हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, सब जगह डिजिटल करेंसी प्रमोट हो रहा है। एक तरह से मतलब अपने अपने करेंसीज को प्रमोट करने में लगे हैं हर सरकारें। और आरबीआई ने भी ई रुपी भी लॉन्च किया था, धमाकेदार तरीके से किया था। हालांकि अब उसको प्रमोट कर भी रहे हैं। पिछले शो में भी आपने बताया था कि ई रुपी कैसे काम करता है। तो सर, आपको नहीं लगता कि आरबीआई को इसको प्रमोट करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और सरकार को भी, ताकि अगर एक बार इसका प्रमोशन अच्छे से हो गया, क्योंकि ये सरकारी है, सरकारी पे सब लोग भरोसा करते हैं, तो एक बार अगर इससे अच्छे से प्रमोशन हो गया तो उसके बाद पब्लिक इसको आसानी से ग्रैब कर सकती है, मतलब आम जनता जो छोटे गांव गांव में लोग रहने वाले हैं। ये बिल्कुल रिजर्व बैंक बैंकों के थ्रू उसको साथ के साथ प्रमोट करती जा रही है। जी। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम डिसीजन होगा 500 को जो है सिस्टम से बाहर करने का, जी। इसको और जो है उस तरीके से प्रचलन में लाया जाएगा कि लोग जो चाहते हैं कि जी। भाई हम जो है नोट ही जो दें। अब जैसे रिजर्व बैंक ने कह दिया कि 2000 के तो छपेंगे नहीं, 2 और जी। 5 के भी छापे नहीं जाएंगे, लेकिन जी। वो नोट एग्जिस्ट करते हैं, यानी 2 का भी है, 5 का भी। तो ऐसे सभी नोट उस ई करेंसी में आपको अवेलेबल होंगे। जी। तो आप किसी को देना चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं जो है वर्चुअल जो है नोट ही दूं, तो वो जी। नोट भी आप ई करेंसी के रूप में जो है वो दे सकते हैं, ताकि देने वाले को भी लगे और लेने वाले को भी लगे कि मुझे जो है वो नोटों के रूप में वैल्यू मिली है। जी सर, ये आपने सही बात कही। सर, एक सवाल ये मन में आ रहा है लोगों के कि अगर ऐसा होगा, पहला तो ऐसा होगा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है कि ऐसा होगा तो कब तक होगा, मतलब कब हो सकता है ऐसा, ताकि लोगों में पैनिक ना हो। तो एज एन एक्सपर्ट, और आपने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया है, पूरी पब्लिक मतलब काफ़ी लोगों ने इसको सराहा भी, काफ़ी लोगों ने देखा भी। तो आप सर इसमें क्या कहेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या, और होगा तो कब तक होगा और कैसे होगा? मुझे लगता है कि भाई मार्च तक का बैंकों को एटीएम में लोडिंग का जो है 90% का टारगेट दिया है। तो मार्च जी। के बाद अगले साल 2026 में सरकार या रिजर्व बैंक, क्योंकि सरकार इसके ऊपर डिसीजन नहीं लेगी, जी। 2000 के नोट का डिसीजन भी रिजर्व बैंक ने ही लिया था। जी। और ये डिसीजन भी थ्रू रिजर्व बैंक ही होगा, हालांकि सरकार की सहमति से वो सारा होता है। जी। तो मार्च के बाद 2026 में कभी भी वो डिसीजन जो है रिजर्व बैंक जो है वो अनाउंस कर सकता है। जी, मतलब लेकिन उसके पहले रिजर्व बैंक को तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसे अचानक से रिजर्व बैंक अनाउंस कर देता है, फिर तो समझिए कि नोटबंदी से भी बड़ा बवाल हो जाएगा पूरे देश में। तो ऐसे में सर क्या लगता है, नहीं आरबीआई नहीं, तैयारी इसी कर चुकी है या कर रही है? देखिए बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जी। रिजर्व बैंक ने वो तैयारी शुरू कर दी है। जी। लोगों बैंकों को कह दिया है कि आप एटीएम में सफिशिएंट कैश रखें। 100 जी। और 200 की प्रिंटिंग भी वो बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। जी। और अब आप जैसे 2000 के नोट को बिना किसी परेशानी के जो जी। किया है, और हो सकता है कि भाई अनाउंस करने से पहले जो है सिर्फ बैंकों को निर्देश दे वो कि जो जी। जो नोट 500 के आ रहे हैं उसको जी। आप सर्कुलेशन में मत डालिए या एटीएम में मत डालिए। जी। क्योंकि जब मैक्सिमम 100 और 200 के नोट आ जाएंगे एटीएम्स जी। में, तो जी। जो नोट बैंकों में 500 के जमा होंगे उसको सिस्टम से बाहर बैंक आस्ता आस्ता करना शुरू कर देंगे। जी। और जब रिजर्व बैंक अनाउंस भी करेगा जी। तो सडनली वो बंद नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि आपके पास जो है
आप उसको एक बार इस डेट तक यूज कर लीजिए या जी बैंक में जमा करा दीजिए, यानी जी वो बैंक में जमा करवा पाएंगे 2000 के नोट की तरह। तो जी इसलिए जो भी नोट है जो जी कहीं पर भी सिस्टम में नहीं है, कहीं इकोनॉमी में उनका हम्म कोई योगदान नहीं है, वो जो बैंक में जमा हो जाता है पैसा, हम्म तो बैंक के पास वो एक डिपॉजिट के रूप में आ जाता है और वो हम्म। इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाता है। मतलब सर आपका ये कहना है कि जैसे 2000 के टाइम पे हुआ था, एक तो वैसे हो सकता है, दूसरा ये है कि जैसे धीरे धीरे हमें 100 और 200 के नोट एटीएम से दिखने बंद हो गए, तो वैसे धीरे धीरे 500 के नोट धीरे धीरे करके धीरे धीरे बंद होंगे और 100 और 200 की नोटों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। मतलब कुछ इस प्रक्रिया से चलेगा ये काम, कुछ ऐसा ही होगा सर? बिल्कुल, रिजर्व जी बैंक जनता को परेशान करके कोई भी डिसीजन अब नहीं कर सकती। वो जी नोटबंदी का उस समय का जो 2016 का डिसीजन था, जी वो एक समय की मांग थी, तो जी इसलिए वो उस समय वैसा डिसीजन सडनली लिया गया। लेकिन अब नोट को नोटबंदी नहीं होगी, सिर्फ नोट को सिस्टम से बाहर किया जाएगा। जी। तो सर एक तरफ जहां पब्लिक को सहूलियत की बात हो रही है, वहीं आप सोचिए कि काला बाजारी में जो है बड़े नोटों का सबसे बड़ा योगदान है। कई बड़े बड़े लीडर्स कह चुके हैं, बड़े बड़े बाबा भी कह चुके हैं, लेकिन सर इस पे लगाम लगाने में 2000 के नोट जैसे आप समझिए कि बैंकों ने इतना लंबा टाइम दिया, बाद में फिर मतलब पहले लाइन लगवा के लोगों ने बदले, फिर बाद में कहा गया कि नहीं जी आप पोस्ट से भी भेज सकते हो, और अभी तक बचा है। कई कई बार डेडलाइन बढ़ाई गई और आरबीआई ने हर हफ्ते उसके रिकॉर्ड भी जारी किए कि अब इतने नोट आ गए सर्कुलेशन में, अब इतने आ गए, करते करते जब 99% सर्कुलेशन में आ गए, उसके बाद भी आरबीआई ने कहा कि अगर आपके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है तो आप आराम से पोस्ट के जरिए भेज सकते हैं और आपका पैसा सेफ रहेगा, आपका पैसा 2000 मेरे पास आ जाएगा और ट्रांजैक्शन आपको वापस कर दिया जाएगा। तो सर सिस्टम तो होगा, लेकिन लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है क्योंकि अचानक से इतना बड़ा फैसला। तो इसको जरा क्लियर कीजिए सर कि कैसे हो सकता है ये? देखिए, इसलिए ये सारी जो चीजें मार्केट में आने शुरू हो गई हैं, जी ये लोगों को एक बताने के लिए कि वो जी तैयार रहें। जी तो ये इस प्रकार की जो सारी मार्केट में जो हवा बनाई जा रही है, जी मुझे लगता है वो भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। तो जी लोगों को बहुत ऐसा है, बहुत सारे लोगों को तो पहले से ही पता है और वो हम्म। अपने जो 500 के नोटों को इधर उधर करने में लगे भी हैं। अब आप अच्छा। अगर देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो नए बिल्डर बेचते हैं जी और आज जो लग्जरी फ्लैट्स बिक रहे हैं, जी उसके अंदर भी जो है जो ब्लैक मनी एब्जॉर्ब हो जाती है, जी यानी जी वो कम से कम आधा आधा भी वो ब्लैक मनी ले लेते हैं और आधा आगे वो लगा देते हैं। जी तो ये इतना बड़ा जो ब्लैक मनी है उसका कहीं पर भी योगदान नहीं है। इसके कारण से ये इसका सिस्टम से बाहर होना ही देश के हित में है। मतलब सर आपका ये कहना है कि 2000 के नोट बंद होने के बाद भी मतलब काला बाजारी पे और ब्लैक मनी पे लगाम नहीं लग पाई पूरी तरह से, तो इसलिए अब ऐसा भी कुछ फैसला हो सकता है क्योंकि आखिरी बड़ा नोट 500 का ही है। इसके बाद 100 और 200 के नोट जो होते हैं उसको छोटे नोटों की कैटेगरी में डाला जाता है। आरबीआई खुद बोलती है कि छोटे नोटों की कैटेगरी में है। तो सर ये क्या काला बाजारी इससे रुक जाएगी? क्योंकि 2000 के नोट बंद होने के बाद तो ऐसा कुछ रुका नहीं। मतलब लगाम जरूर लगी, खास करके रियल एस्टेट, ज्वेलरी, इन सब सेक्टर में बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई क्योंकि वहाँ धड़ल्ले से मतलब ब्लैक मनी का काम होता था। जी सर बताइए, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ेगा ना जी। जी अब आप जब होल्डिंग करने वाले को जी 500 का जो नोट वो होल्ड करके उसने रखा हुआ है, जी उतनी अगर वैल्यू के उसने 100 के नोट करने हैं तो 5 गुना उसको ज्यादा स्पेस चाहिए जी और वो ट्रांजिट में भी इधर से उधर लेके जाना है तो उसको मुश्किल है। तो इसलिए इसके ऊपर निश्चित रूप से जो है लगाम लगेगी और उससे देश का और इकोनॉमी का अल्टीमेटली जो है भला होगा। सर मेरा एक आखिरी सवाल, इससे जो आपने कहा इकॉनमी का भला होगा, तो जरा लोगों को समझा दीजिए आसान भाषा में कि इकॉनमी का भला कैसे होता है, मतलब इससे नोट बंद करने से, बड़े नोट बंद करने से। जी सर। अभी क्या है कि मान लो जी जितने भी नोट 500 के मार्केट में है, जो जी करेंसी है, जी वो करेंसी में से मान लो अगर आधी करेंसी भी डंप है, जी वो कहीं पर भी यूज नहीं हो रही है, सिर्फ हम्म वो डंप करके रखी हुई है, हम्म तो ना उससे कुछ परचेजिंग हो रही है, ना कहीं वो मैन्युफैक्चरिंग में कोई उसका योगदान हो रहा है, जी ना बैंक उस पैसे को कहीं फर्दर लैंडिंग कर पा रहे हैं। तो वो पैसा जब बैंक में आ जाएगा
तो बैंकों के पास फंड्स, कैश लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, डिपॉजिट बढ़ जाएगा, तो उतना पैसा बैंक जो है वो लोन लेने वालों को दे सकेंगे। तो वो जब लोन में पैसा हो जाएगा या बैंक में डिपॉजिट होगा तो वो डायरेक्ट कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर रोल प्ले करेगा। जी सर, मुझे लगता है कि आपने जो ज़रूरी जानकारी दी पब्लिक को ज़रूर पसंद आई होगी, और पिछले बार की तरह लोग मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि पैनिक ना हो। आपने भी कहा था कि पैनिक नहीं होना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं कि पैनिक ना हो, आराम आराम से, बिल्कुल आरबीआई ऐसा कुछ नहीं ताबड़तोड़ फैसले लेने वाली है कि आज रात को सीधा नोट बंद हो गया 500 का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सर, TV9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप ऐसी जानकारी देते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे एक्सपर्ट, कह रहे हैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आरबीआई अचानक से ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी, और लेती भी है तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि देश की किसी भी जनता को, एक भी आदमी को कोई दिक्कत ना आए और इकॉनमी को भी इसका फायदा मिले। तो ऐसी जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।